हेलो साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला आज आपके लिए फिर से एक बेहतरीन क्लास को लेकर आई हूं। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार। आज तक जो भी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए गए हैं, किस क्षेत्र में दिए गए हैं, उस पर हम संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं और इससे आने वाले समय में प्रतियोगी परीक्षाओं से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर साथियों हम बात करने वाले हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार शुरुआत कहाँ से हुई, क्यों दिया जाता है, क्या दिया जाता है। तो सबसे पहले कहता है साहित्य अकादमी की शुरुआत, साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत मेरे साथियों कब से हुई। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा साहित्य अकादमी पुरस्कार साथियों 1955 ईस्वी से भारतीय भाषाओं में की श्रेष्ठ कृतियों को दिया जाता है। यानी भारतीय भाषाओं में जो श्रेष्ठ कृतियां होती हैं उन्हीं के लिए साथियों साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें एक ताम्रपत्र यानी एक जो होता है ना, जो पत्र होते हैं उनमें एक ताम्रपत्र होता है। इसके साथ साथ नगद राशि दी जाती है। क्या दी जाती है? नगद राशि दी जाती है। स्थापना के समय पुरस्कार की राशि सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए थी। याद रखिएगा, जब ये पुरस्कार स्टार्ट हुआ था 1955 में, 1955 का ही 5 ले लीजिएगा, तो इसकी वितरण की सिर्फ राशि 5,000 थी, जो कि साथियों लेकिन वर्तमान समय में यह राशि बढ़ाकर मतलब बढ़ाकर, ठीक है, बढ़ाकर क्या कर दी गई, बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। कब से? 2010 से साथियों कितनी कर दी गई है? 1 लाख रुपए कर दी गई है। आगे देखिएगा, यह पुरस्कार 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी तथा राजस्थानी में भी दिया जाता है। यानी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, तो 22 भाषाओं के अतिरिक्त साथियों 2 भाषाएं और कौन कौन सी? अंग्रेजी और राजस्थानी। तो कुल कितनी हो गई? 24 भाषाओं में ये दिया जाता है। 24 भाषाओं में दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कहता है प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया था? याद रखिएगा, माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था हिम तरंगिणी पर। कब? 1955 में। साथियों ये मिलने वाला था, घोषणा 1954 में हुई थी और ये मिला कब था? 1955 में मिला था। आगे देखिएगा, अगर आपसे पूछे 2021 में नाटक सम्राट अशोक, नाटक कौन सा था? सम्राट अशोक, इसके लिए किसको दिया गया था? दया प्रकाश सिन्हा को। किसको दिया गया था? दया प्रकाश सिन्हा को। आगे बढ़ते हैं। कहता है साहित्य अकादमी पुरस्कार सबसे पहले हिम तरंगिणी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है साथियों। 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार हिम तरंगिणी पर किसको मिला था? माखनलाल चतुर्वेदी को। अब देखिएगा, ये 1955 की बात है। 1955 के बाद साथियों अगर हम बात करें 1958 में राहुल शंकरटैन को दिया गया था मध्य एशिया का इतिहास। किस पर दिया गया था? मध्य एशिया का इतिहास। अगर पूछा जाए, रचनाएं इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, आपसे पूछा जा सकता है मध्य एशिया का इतिहास किसने लिखा? तो याद रखिएगा राहुल शंकरटैन ने। किसने? राहुल शंकरटैन ने। तीसरा कहता है संस्कृति के 4 अध्याय। क्या कह रहा है? संस्कृति के 4 अध्याय किसने लिखा है? दिनकर ने लिखा है। और 1959 में दिनकर को साथियों इसी रचना के कारण साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1960 में पंत की, यानी पंत को चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और साथियों कला और बूढ़ा चांद पर 1960 में साथियों साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। आगे बढ़ते हैं। 1961 में भगवती चरण वर्मा, देखिएगा भगवती चरण वर्मा को भूले बिसरे चित्र पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अमृत राय वही है साथियों प्रेमचंद्र के पुत्र, क्योंकि प्रेमचंद्र को धनपत राय कहते थे और इनके पुत्र अमृत राय हैं। इन्होंने कलम का सिपाही क्या है? ये जीवनी है, किसकी है? मुंशी प्रेमचंद्र की। किसकी है? मुंशी प्रेमचंद्र की। तो इन्होंने मुंशी प्रेमचंद्र पर लिखा है कलम का सिपाही। अमृत राय ने कब? 1963 में इनको क्या दिया गया है? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। आगे बढ़ते हैं। आंगन के पार द्वार अज्ञे की रचना है और 1964 में इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। मुक्ति बोध जैनेन्द्र कुमार की रचना है। 1966 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। कहता है अमृत और विष। याद रखिएगा, अमृत और विष किसकी है? अमृतलाल। देखिएगा, अमृत से याद रखिए अमृतलाल, और विष किस में होता है? नाग में होता है। तो अमृतलाल नागर की रचना है अमृत और विष। इस पर साथियों 1967 में
साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आगे बढ़ते हैं। दो चट्टानें हरिवंश राय बच्चन की रचना है। 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निराला की साहित्यिक साधना रामविलास शर्मा की है और ये साथियों निराला पर लिखी गई है। तो निराला की साहित्यिक साधना रामविलास की रचना है, रामविलास शर्मा की। 1970 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। मिट्टी की बारात शिव मंगल सिंह, उपनाम सुमन 1974। आलोक पर्व किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। 1973 में साथियों इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, याद रखिएगा। तमस इंपॉर्टेंट रचना है तमस। तमस साथियों किसकी रचना है? भीष्म साहनी की है। 1975 में इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला कहता है तू तेरी मेरी उसकी बात, तेरी मेरी उसकी बात यशपाल की रचना है और 1976 में साथियों साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चुका भी नहीं हूं मैं शमशेर बहादुर की रचना है। 1977 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। जिंदगी नामा, जिंदगी नामा कृष्णा सोबती की रचना है और 1980 में साथियों साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विकलांग श्रद्धा का दौर हरिशंकर परसाई की रचना है। 1982 में साथियों इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आगे देखिएगा, कहता है खूंटियों पर टंगे लोग। देखिएगा, कहता है खूंटियों पर टंगे लोग। लोग को हम क्या कहते हैं? लोग मतलब सभी लोग। तो खूंटियों पर टंगे लोग से आप याद रखिए सभी लोग। खूंटियों पर टंगे सभी लोग, तो ये किसकी रचना है? सर्वेश्वर दयाल की है। किसकी है? सर्वेश्वर दयाल की है। आगे बढ़िएगा। लोग भूल गए हैं, भैया लोग भूल गए हैं किसको? लोग भूल जाते हैं जब प्रसन्नता होती है तो भगवान को भूल जाते हैं। तो लोग भूल गए हैं किसको? रघुवीर को। रघुवीर मतलब भगवान राम को। लोग भूल गए हैं ये रचना किसकी है? रघुवीर सहाय की है और 1984 में साथियों इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगला कहता है अकाल में सारस केदारनाथ सिंह। अकाल में, ये देखिए गलत लिखा है अकाल में, यहां पर इसको सही करिएगा, यहां पर नहीं होगा। अकाल में सारस, अकाल में सारस किसकी रचना है? केदारनाथ सिंह की है और 1989 में इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अगला देखते हैं। कहता है मैं वक्त के हूं सामने, गिरिजा कुमार माथुर की रचना है। 1991 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अर्धनारीश्वर इंपॉर्टेंट रचना है। अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर की है। 1993 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दीवार में एक खिड़की रहती थी, दीवार में एक खिड़की रहती थी, तो ये साथियों विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। देखिएगा, अभी हमने आपको बताया खूंटी पर टंगे लोग सर्वेश्वर दयाल शर्मा की है। अगर हम बात करें लोग भूल गए हैं तो ये साथियों रघुवीर सहाय की है। अब यहाँ पर देखिएगा, दीवार में एक खिड़की रहती थी और खिड़की से जब आप बाहर देखते हो तो आपको क्या आता है? बहुत ही आनंद आता है। आनंद को ही विनोद कहते हैं। तो याद रखिएगा, एक दीवार में एक खिड़की होती थी, ये किसकी रचना है साथियों? विनोद कुमार शुक्ल की है। किसकी? विनोद कुमार शुक्ल। अगला है कली कथा बाया बाईपास अलका सरावगी की रचना है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला कितने पाकिस्तान कमलेश्वर की रचना है। इंपॉर्टेंट रचना है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 2003 में। कितने पाकिस्तान कमलेश्वर की रचना है और इस पर साथियों साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला कोहरे में कैद रंग दो गोविंद मिश्र की रचना है। 2008 में इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला पत्थर फेंक रहा हूं, पत्थर फेंक रहा हूं चंद्रकांत देवताले की रचना है। 2012 ईस्वी में इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। यह भी याद रखना, अगर आप कहते हो कि अगर आप चांद पर कीचड़ फेंकते हो या आप किसी दूसरे पर कीचड़ फेंकते हो या चांद पर थूकते हो तुम पर गिरेगा आके, तो यहाँ पर याद रखना अगर हम ऊपर पत्थर फेंकते हैं तो हम पर गिरता है आके उल्टा। तो पत्थर फेंक रहा हूं किस पर? चंद्रमा पे। पत्थर फेंक रहा हूं चंद्रकांता देवताले की रचना है। 2012 ईस्वी पर साथियों साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला कहता है आग की हंसी। क्या कह रहा है? आग की हंसी किसकी रचना है? रामदरस मिश्र की रचना है। 2015 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो साथियों ये हम एक छोटा सा वीडियो आपके लिए लेकर आए थे जो कि साहित्य अकादमी पुरस्कार से था। आशा है आपको क्लास बेहतर लगी होगी। जो भी आपका सजेशन होता है
वो हमको अवश्य ही बताएं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप सभी साथियों को, हमारे प्यारे साथियों को आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।